अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सियासत की जहां बात करें वहां पंजाब के हवाले से वज़ीर आला का जो इलेक्शन हुआ, जो इंतखाब हुआ, उसे लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। और हमज़ा शहबाज साहब जो है वो बहुत सारे लोग जो है ब्रेकिंग यही चल रही है और कह भी रहे हैं कि अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप नून लीग की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें अता तारड़ साहब ने जो है वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि ऐसा कहीं भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया कि हमज़ा शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो वोटों की गिनती है वो हमारे नंबर्स पूरे हैं। और अपोजिशन अगर ये कहती है कि पुराने वज़ीर आला को जो है उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि आप अपोजिशन की बात सुने तो वो इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि जनाब हमारे पुराने वज़ीर आला साहब जो है, यानी कि आप एक्स CM की बात कर लें, तो वो वापस अपनी जो है वो सीट पर बरजुमान रहेंगे जब तक जो है वो ये गिनती कंप्लीट नहीं कर ली जाएगी। अच्छा, अगर गिनती की बात कर ले कि वोटों की गिनती कितनी है पंजाब असम्बली में, तो इस वक्त भी जो है वो नून लीग के पास 177 वोट हैं टोटल। और जो आप अगर बात कर ले PTI की अपोजिशन की बात कर ले तो उनके पास भी 168 जो है वो वोट मौजूद हैं। लेकिन अब अदालत का फैसला जो है वो क्या कहता है? अदालत ये कहती है, जिन्होंने फैसले को गौर से पढ़ा है, कि टोटल 186 वोट होंगे तो ही आप वजीर आला पंजाब होंगे। अगर 177 वोट पर नून लीग ये कह रही है कि वजीर आला जो है वो हमज़ा शहबाज ही होंगे, और अपोजिशन ये कह रही है कि नहीं जी अब जो है वो नंबर ऑफ गेम्स हमारे पास पूरे हो जाएंगे और हम किसी तरह से जो है वो अपना वजीर आला ले आएंगे, तो ये क्या सूरत हाल है? क्योंकि ना तो हुकूमत और ना ही अपोजिशन मानने के लिए ये तैयार है कि वजीर आला कौन है। अब हमज़ा शहबाज साहब जो है वो ये कहा जा रहा है कि जब तक ये गिनती कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि 25 मुनहरिफ अराकीन जो है उनको निकालना होगा बीच में से, और उनकी गिनती के बाद जितने वोट बचते हैं तो उसमें देखना होगा कि नून लीग के पास और PTI के पास जो है वो कितने कितने वोट बचते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म सुना दिया कि 186 वोट लेने वाला जो है वज़ीर आला पंजाब होगा। तो अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ जाके बैठता है। आज पंजाब असम्बली का इजलास भी है और उसमें भी अहम फैसला होने वाला है। जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है, जजेस ने फैसला सुनाया है, उनके फैसले के मुताबिक तो जो है वो 4 जजेस ने इस पर इत्तफाक किया है और एक जज साहब जो है उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया है। बहरहाल जी सूरत हाल जो भी है वो आपके सामने है। इस वक्त पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल आज होगी, क्योंकि हमेशा यही होता है कि हुकूमत और अपोजिशन जब आमने सामने होते हैं तो हंगामा राई भी होती है, बातचीत भी होती है, और चीज़ें जो है वो बगैर किसी वजह के या बगैर किसी मामलात को तय पाए जो है ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त इतनी सही नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब में कोई वज़ीर आला होगा ही नहीं तो फिर पंजाब चलेगा कैसे? पंजाब के वज़ीर आला पे पहले भी बहुत मामलात उठाए गए और इसके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बहुत सी पटिशन्स दायर की और उनकी पटिशन दायर करने के बाद ही जो है वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुनने को मिला है, जिसमें नून लीग जो है वो अभी भी लीड पर है। 177 वोट की बढ़तरी उनको पंजाब असम्बली में हासिल है। लेकिन ये जो अदालत का फैसला है कि 186 वोट होंगे, इसको ज़रा हमने आज डिफाइन करना है और इसके हवाले से अदालत में हुआ क्या, लाहौर हाई कोर्ट में मामला किस तरीके से जो है वो इन प्रोसेस हुआ, ये मोअज़्ज़ज़ अदालत जो है उन्होंने ये फैसला लार्जर बेंच ने किस तरह सुनाया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज़म भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर हैं जो खुद लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं और वहाँ की तमाम खबरें हम तक पहुँचाते हैं। आज भी जब फैसला आया कल, तो तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे। उनसे बात करते हैं और वही हमें सारी तफसीलात से आगाह भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़म साहब, ज़रा बताइएगा कि हर तरफ वावेला मच गया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड के फैसले को क्या किसी ने सही तरीके से पढ़ा नहीं है, या वाकई जो है वो बहाली मुमकिन है, या जब तक जो है वो गिनती नहीं हो जाती तब तक आप किसी को कह नहीं सकते कि कोई वज़ीर आला की सीट पर जो है वो बरजुमान रहेगा? क्या कहते हैं? पहले तो हम ज़रा इसकी प्रोसीडिंग किस तरह हुई, सारे सिचुएशन को जो है वो समझ लें कि आप वहाँ खुद मौजूद थे, तो आप ज़रा अपनी आंखों देखा हाल हमें बता दें। डॉक्टर नबीहा, सबसे पहले तो ये सिंगल बेंच का फ़ैसला था जी, जिसको इंट्रा कोर्ट अपीलों के ज़रिए PTI और काफ लीग ने चैलेंज किया था कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से गलत वोटिंग के ज़रिए जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। ये फ़ैसला जो है ये दुरुस्त नहीं है जी। इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर
लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बन गया। जी। लार्जर बेंच में जो पीटीआई के वकला हैं उन्होंने अपने मजबूत दलाइल पेश किए, बहस हुई, जिसमें अली ज़फ़र बैरिस्टर जो है उन्होंने आइनी कानूनी नुक्ता जात लार्जर बेंच के सामने रखे। इसके साथ अज़हर सदीक मरूफ कानूनदान हैं, वो भी पीटीआई की जानिब से उन्होंने भी आइनी कानूनी नुक्ता जात लार्जर बेंच के सामने रखे। ठीक है। लार्जर बेंच ने दोनों साइड के और एडवोकेट जनरल और साथ जो नून लीग के वकला थे उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला जो है ये महफूज कर लिया था। ठीक है। आज उन्होंने ये फैसला जो है वो जारी किया 8 सफ़ात पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने। ठीक है। इस फैसले के बाद जो है वो फौरी हक़ाइक़ सामने नुमाया होना शुरू हो गए कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो हैं अब वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, जबकि उस्मान बुज़दार जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट के 8 सफ़ात के ऑर्डर में एक नोट में रीस्टोर कर दिया गया है। ठीक। उसके बाद अता तारट ने मीडिया से गुफ्तगू की हाई कोर्ट में आके, उन्होंने ये कहा कि किसी जगह पर ये नहीं कहा गया कि हमज़ा शहबाज जो हैं उनको हटा दिया गया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला हैं। इस तरह उसके बाद साथ ही पीटीआई जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनको निकाल के उसके बाद वोटों की गिनती हो जाएगी, तो तब भी जो है वो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही रहेंगे। हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उन्होंने वकला की बहस सुनने के बाद आइनी और कानूनी एक फ़ैसला दिया है। ठीक है। अब उस आइनी और कानूनी फ़ैसले में क्या अबहाम हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने पहले कहा कि फ़ैसला खुशाइन है, बाद में उन्होंने ये कहा कि मशावरती इजलास उनका हुआ और उन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले को 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब वो किस बेस पे चैलेंज कर रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, इसमें काफ़ी अबहाम मौजूद हैं। अच्छा। बहुत सारा ऐसा खला मौजूद है जिसकी वजह से पंजाब असम्बली में एक सियासी बहरान खड़ा कर दिया है इस फैसले ने। उन्होंने पीटीआई ने जो डिस्कशन की है, जो उन्होंने मीडिया में बयान जारी किए हैं, जैसे फवाद चौधरी का भी ये बयान आया है, उन्होंने भी ये बात कही है कि इस फैसले से सियासी बहरान पैदा हो जाएगा पंजाब में, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया है वो आइनी कानूनी राय उसके साथ और उसको मद्देनजर रखते हुए वकला की बहस सुनने के बाद, एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल सुनने के बाद, नून लीग वकला की बहस सुनने के बाद जो आइनी कानूनी फैसला बनता था, हक और सच जो राइट पर था, और लार्जर बेंच देखिए ये पिटीशन भी तो दायर अपोजिशन ने की ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कानूनदान, सीनियर कानूनदान जो है वो इसमें शामिल रहे, जिन्होंने जो है वो ये काम किया। तो अब जब इस पर फैसला आया है तो इस पे तो इनको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि जो भी फैसला है वो कानून और आइन के मुताबिक है, वो चाहे नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो। अगर मौजूद अदालत जो है वो कोई फैसला कर रही है तो इस पर जो है वो अपनी राय कायम करना, मेरा ख्याल है कबल वक्त जो है वो इस पे बात करना भी मौजू नहीं है। लेकिन फिर भी जो फैसला आया है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़कर अगर दोनों जमातें जो है वो अपनी मीडिया टॉक करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर रबीहा, ये जो हाई कोर्ट की तरफ से या आला अदालतों की जानिब से फैसले आते हैं ना, ये फैसले बाकायदा तौर पर आइन और कानून की रोशनी में आते हैं। जाहिर है इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ मौजूद होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस होते हैं, बहुत सारा लॉ मौजूद होता है। जजी साहिबान कभी भी अपनी आइन और कानूनी नुक्ता चीज़ों से हटकर और आइनी कानूनी जो उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं उससे हटकर कभी फैसला नहीं करते। हमेशा जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने बड़े शानदार फैसले ये और बात है कि उनकी बात को जो है वो आप अपने तरफ से जो है वो कर दें, आप तकरीरों में बयान कर दें, कुछ भी कह दें। आज तक अदालतों से कोई बंदा खुश हुआ ही नहीं, सुपीरियर अदालतों से, चाहे किसी के हक में फैसला आ जाए वो भी खुश नहीं, किसी के खिलाफ फैसला आ जाए वो भी खुश नहीं। काफ लीग का इसमें बहुत अहम किरदार है और काफ लीग ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है इस फैसले में।
इसमें दोनों ही सूरत हाल को अगर बगौर जो है वो इसका जायजा लिया जाए तो जो हमारे पास चौधरी साहिबान है ना, उनका बड़ा इसमें एक खास करैक्टर है। और ये खास करैक्टर जो होता है ना, जब किसी फिल्म में होता है तो वो ट्विस्ट होता है, और जब सियासत में होता है तब भी बड़ा ट्विस्ट होता है। ये फैसला आने में जो सूरत हाल क्रिएट की गई इसमें, क्योंकि जाहिरी बात है इत्तेहादी जमात तो अपोजिशन की है ना, ये काफ लीग, लेकिन इन्होंने जो ये फैसला आने पर अपना इज़हार ख्याल भी किया, उस हवाले से भी अगर देखें, और अगर पीछे से जो है बैक सपोर्ट होती है, एक कहते हैं ना कि धक्का लगा दें किसी को, तो तब भी जो है वो आगे बात पहुंच जाती है। बात तो आगे पहुंची, फैसला तो आया। आप चाहते यही थे कि दोबारा से जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, दोबारा से वोटिंग जो है वो करवाई जाए, 25 मुनहरिफ अराकीन जो है वो निकाल दिए जाएं। अच्छा, फैसला तो आपकी मर्जी के मुताबिक आ गया, तो अब पॉइंट क्या है? अब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात क्यों हो रही है? चौधरी परवेज़ इलाही की सरबराही में फौरी तौर पर जो काफ लीग की लीगल कमेटी थी, जो पीटीआई की लीगल कमेटी थी, इन्होंने इजलास किया। उसके बाद इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि कुछ जो अरकान हैं वो चूँकि हज और उम्रा की सादत के लिए बाहर गए हुए हैं, वो मौजूद नहीं हैं, जिनमें आज़ाद अरकान भी हैं, पीटीआई के भी हैं, ये सारे वहाँ मौजूद होना तो जरूरी है ना, वो मौजूद होना जरूरी है। हाँ। वो भी यहाँ पर नहीं है। हाँ। इसके अलावा जो फैसला वो डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो पॉइंट उन्होंने निकाले हैं, जिस फैसले को चैलेंज करने के लिए ये जा रहे हैं, ये फैसला उनको काबिल कबूल नहीं है। हमेशा याद रखें कि जब फैसला हाईकोर्ट से आता है तो हाईकोर्ट में बड़े शानदार फैसले करने वाले सुपीरियर जजेस बैठे हुए हैं, जो बड़े काबल, ईमानदार, दयानतदार हाईकोर्ट के जजेस साहिबान हैं, और उनकी अदालतों से जो फैसले आते हैं बड़े शानदार फैसले आते हैं। और बड़ी मेरा ख्याल है बड़ी तको-दो के बाद और बड़ा इस पर रिसर्च करने के बाद फैसला सुनाया जाता है। यकदम हमें लगता है कि यकदम फैसला आ गया, लेकिन इस पे पीछे कितनी रिसर्च होती है, तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, ना नून लीग खुश नजर आ रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नजर आ रही है। तो ये तो सूरत हाल किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, अगर बात ये है कि जैसे गिनती करवाई जाए, तो गिनती करवाई जाए, फैसला ये है कि गिनती करवाई जाए, तो गिनती में से अगर 25 मुनहरिफ अराकीन निकाल दिए जाएं तो उसके बाद 177 वोट जो है वो बनते हैं नून लीग के, और 100 जो है वो तकरीबन 168 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बरतरी तो नून लीग को हासिल है। लेकिन ये जो वैलिड पॉइंट उठाया है अदालत उज़्मा ने, खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो ऑनरेबल जजेस ने, कि जनाब 186 वोट वाला जो है वो वजीर आला पंजाब बनेगा, ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पॉइंट ने जो है, ये तो नून लीग के पास भी नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है, फिर क्या होगा? इसी पॉइंट ने जो है वो ज़्यादातर अबहाम पैदा कर दिए हैं, सवालात उठा दिए हैं। नून लीग जो है वो इस फैसले से बहुत खुश नज़र आती है। ठीक है। अता तारड़ जो है वो बार बार ये कह चुके हैं कि हमारा नंबर गेम पूरा है, ठीक है, हमारी गिनती पूरी है, हमारे पास ऐसे भी देखा जाए तो उनके पास नंबर से गेम तो पूरा है ना। सबसे ज्यादा वोट, साथ ये भी कहा जाता है सिर्फ 186 नहीं, सबसे ज्यादा वोट जिसके पास हुए वो कामयाब हो जाएगा। अब गिनती तो 186 की है, जो मेन नुक्ता कानूनी है वो 186 है, वो पूरे कैसे होने हैं? हाँ? वो किस तरीके से होंगे? 25 अरकान मुनहरिफ हो गए, इसके बाद अक्सरियत जो है वो ज्यादातर किसके पास रहती है? वो नून लीग के पास जाती है। ठीक है। अब नून लीग जो है फिर भी इस फैसले से खुश है, और बाकायदा तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सारी जगहों पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो गई कि वज़ीर आला हमजा शहबाज जो हटा दिए गए। उन्होंने भी अपना इजलास बुला लिया, बल्कि लाहौर एयरपोर्ट के सामने जो निजी होटल है वहाँ पर सब लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं वहाँ पर। इसी सिलसिले में सब अरकान जो है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है पंजाब असम्बली के लिए, इजलास के लिए 4 बजे जो इजलास होना है हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसका आज जो इजलास होगा, ठीक है, शेड्यूल भी उसका जारी हो गया है। हाँ। उस हवाले से ये सारी चीज़ें जो है इनको लेकर शॉर्टकट टाइम शायद नज़र आता है पीटीआई के पास मौजूद है। शायद पीटीआई ये समझती है कि ये सारी तैयारी में जो कल का दिन दे दिया है, तारीख दे दी है, कल की तारीख कि कल ही वोटिंग कराई जाए, शायद पीटीआई को इस पे एतराज़ात है, पीटीआई के वकीलों को एतराज़ात है कि इतनी हंगामी बुनियाद पर, इतनी एमरजेंसी जो हाई कोर्ट ने ये जो फैसलों में लिखा है, शायद वो एतराज़ है उनको कि इसको हम जो है वो चैलेंज करेंगे। उसके साथ साथ 2-3 पॉइंट और भी उस फैसले में हैं, 8 नकाती जिसमें उन्होंने ये बात उठाई है कि हम इस फैसले से जो है इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम इस पे जो हमारी टीम है
वो इस पे मुतमिन नहीं है, इब्हाम इसमें मौजूद अच्छा, हैं। तो जब इनके पास 168 वोट हैं तो बाकी वोट कहाँ से लाएंगे ये सवाल उठता है। इसीलिए नून मतलब जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कान को इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, आपको नजर आ रहा है कि नून लीग के पास 177 वोट हैं पंजाब के वजीर आला बनने के लिए, तो फिर इस पर जो है वो सवाल उठाना बनता नहीं है। सवाल तो उठाना वहां बनता है जहां एक आध वोट की जो है वो प्रॉब्लम हो। डॉक्टर नबीहा, इसमें ना दो चीज़ें सामने नुमाया हैं। एक तो ये है कि पीटीआई जो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर रही है ताकि फौरी तौर पे वहाँ पर फैसला जाएगा, फौरी तो समाअत होनी नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, वहाँ पर दरकार होगा, ठीक है, सही। उसके बाद एक किस्म का स्टे आ जाएगा। हाँ, और तब तक जो वज़ीर आला थे वो ही रहेंगे। हम उस्मान बुज़दार थे, उनके लिए भी एक इख्तलाफी जो नोट था जस्टिस एक जज साहब का, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा है कि उस्मान बुज़दार जो है वो रिस्टोर हो गए हैं, इस पे फौरी तौर पे अमल दरामद किया जाए। उनके ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, इख्तलाफी नोट है, ऑर्डर है, 8 सफ़ात का। मैं तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की किस्मत पर रश करती हूँ। देखिए कि आराम से बैठे हुए थे, फिर आकर जो है वो उन्होंने अपने इंतजामात संभालने हैं। और अगर उन्होंने इंतजामात संभाल लिए तो पहले भी उन्होंने जो है वो 3 साल क्या किया है, जो अब जाके जो है उन्होंने इतने से दिनों में जो है वो कुछ कर लेना है। अब जो कि हाई कोर्ट का फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तो मेरा तो ख्याल ये है कि शायद ये फैसले इसको जो है वो स्टे में चले जाएं, ये लिंगर ऑन हो जाए, या वहाँ पर महीने 2 महीने का टाइम मिल जाए, उसके बाद वहाँ पर अपील की सुनवाई हो, या फौरी तौर के ऊपर ये हो सकता है कि जब ये अपील दायर करें या नून लीग के वकला भी टीम जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाए, वो इसको कहें कि जल्द समाअत की जाए। यानी आपके सवालात के मुताबिक भी वो ये सारी फैसला जो है उसके मुताबिक, और पीटीआई नू लॉयर फोरम जो है उनके मुताबिक जो है ये एक सियासी बहरान लगता है जो पंजाब में खड़ा होने के लिए जा रहा है। इस फैसले के बाद जो है कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, फिर अदालतों में जब अपीलें जाती हैं आगे तो जाहिर बात है ये स्टे में काम चला जाता है, और उसके बाद इंतजामी अमूर जो है पंजाब के वो तो सारे मुअत्तल होकर रह जाते हैं। पंजाब में तो फिर असम्बली में भी बहरान रह गया, और उसके बाद पंजाब के इंतजामी मामलात भी ठप होकर रह गए। वजीर आला का फैसला जो है, पता क्या हो रहा है, ये चक्रव्यूह क्या चल रहा है। आपने वो जो है सर्कल में घूमने वाली चेयर्स देखी हैं? उस पे बैठने के लिए ना हर बंदा जो है वो कहता है कि इस चेयर पे मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। म्यूजिक बजता है और जो है वो म्यूजिकल चेयर जो है वो ऑन हो जाती है। जो बैठ जाता है वो दूसरे बंदे को धक्का दे देता है कि इसको धक्का दे के मैं साइड पे कर दूं, और जो लास्ट में बचता है ना उसको कबूल ही नहीं करते, कहते हैं इसने तो जो है वो रोंदू है, ये तो इसने जो है वो चीटिंग की है, ये चीटिंग करके सीट हासिल की है। सियासत में भी यही हो रहा है। ये अजीब सा तमाशा लगा हुआ है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, और सियासत में जो है वो अब सूरत हाल यही चल रही है। अब हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसमें सभी जजेस ऑनरेबल हैं, काबिल हैं, शानदार जजेस हैं, जिसमें जस्टिस तारक सलीम शेख थे। अच्छा, पहले अपने फैसले करवाने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील पे फैसला हुआ है, ठीक है, फैसला जाते हैं, उसके बाद जब फैसला आ जाता है फिर उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील लेकर कौन गया? इंट्रा कोर्ट अपील काफ लीग चौधरी परवेज लाई लेकर गए, ठीक है। इंट्रा कोर्ट अपील लेकर गए पीटीआई, ठीक है, और पीटीआई के अली जफर जो है उन्होंने दलाइल दिए, हमें जो सिंगल बेंच का हाईकोर्ट का फैसला ये मंजूर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। सिंगल बेंच ने कहा ठीक है आपके पास इंट्रा कोर्ट का अपील राइट है, आप हमारे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दें। इंट्रा कोर्ट अपीलें इन्हीं की दायर हुई हैं, इन्हीं की अपीलों में, इन्हीं की अपीलों के मुताबिक जो है। अच्छा, आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, असल बात तो यही है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी पर्सनैलिटी को जो है वो ऑन कॉल ले लें, वो आपको ऐसी दलीलें देंगे जिस पर आप ये कहने में मजबूर हो जाएंगे हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने वो पॉइंट्स जो है वो रेस कर लेने हैं, मतलब किसी भी तरह खुश नहीं है। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी अपनी जिम्मेदारी से जो है वो काम करेगा वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा। मेरी जमात नहीं है, आपकी जमात नहीं है, जमात पाकिस्तान की जमात है। तो लेकिन जो चीजें असल हैं, जो चीजें आपको काम करने के लिए दी जाती हैं, जो सीटें आपको इसलिए बिठाया जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन हम तो इस जुमले को समझना ही नहीं चाहते, इस लफ्ज को हम जो एक्सेप्टेबल ही नहीं हमारे लिए। हम तो कहते हैं अफसरशाही है, हम तो जिस सीट पर आकर बैठ गए हम सीएम है, हम पीएम है, और बाकी सारे जो है वो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस फैसले को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इसमें जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो भी मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। तो अभी हमें जो है वो सीनियर कानूनदान ने ज्वाइन किया है, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। बताइएगा ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वजीर आला पंजाब नहीं है, दोबारा से गिनती करवाई जाएगी, दोबारा से इसके इलेक्शन होंगे पंजाब असम्बली के, फिर वजीर आला का जो है वो एक्सेप्टेंस होगी, तो क्या ये जो कहा जा रहा है और ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा जब तक ये वोटिंग कंप्लीट नहीं होती, तो इस पर ज़रा अपना आप बताइएगा कि कानून क्या कहता है? देखिए जी, इस फैसले को अगर आज के फैसले को देखें तो सबसे पहली जो चीज आपने जो पहला सवाल किया कि क्या हमजा शहबाज शरीफ आज वजीर आला है, तो इस फैसले की रूह से वो बिल्कुल वजीर आला है। हाँ, वो वजीर आला किस कैपेसिटी में है ये अलग चीज है। वो वजीर आला इसलिए है क्योंकि वो ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया है सही है कि केयर टेकर वजीर आला के तौर पर वो काम करेंगे, और जो उनका जो इलेक्शन था वो इलीगल था, वो कानून के मुताबिक ठीक नहीं हुआ था, और उस दिन जो उन्होंने मेजोरिटी शो की थी 197 वोट्स लेकर, ठीक है, वो मेजोरिटी उनके पास नहीं है। सही। तो यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं जी। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अगर एक एक्शन या एक काम जब कानून डिक्लेयर किया जाता है, कानून के मुताबिक कोर्ट्स करती है, नॉर्मली हमारे देखते हैं फैसले आते हैं, ठीक है, जब उस पूरे फैसले को या उस अमल को इलीगल या वॉइड डिक्लेयर किया जाता है बाय द कोर्ट, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो भी सारे इलीगल होते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि बजाय इसके कि जो प्रीवियस वजीर आला थे उनको बहाल किया जाता, या उनका जो, क्योंकि देखें कानूनी तौर पे चीजें जो हैं वो 16 अप्रैल को चली गई हैं, ठीक है, जो पोजीशन 16 अप्रैल को थी वो वहां पे शिफ्ट हो चुकी, ठीक है, जब जो जिस इलेक्शन के नतीजे में हमजा जो है वो सीएम बने थे, वो इलेक्शन जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद जो उनके पास चीजें आई या इख्तियारात आए या ओहदे आए या जो मरात आई या जो स्टेटस उनको सीएम का मिला, इसका मतलब ये है कि वो कभी मिले ही नहीं उनको। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें दोनों साइडों के लिए कुछ ना कुछ रखा गया, जो कि जिसमें कानून की हमें थोड़ी सी ये नजर आता है कि क्योंकि अब फैसला आ चुका है जी, तो हम इस पे कमेंट कर सकते हैं कि कानून और जो प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल कोर्ट्स के, जो प्रीवियस हिस्ट्री है हमारे केस लॉज है, वो अगर सारे देखे जाएं तो ये इस हद तक तो फैसला ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जितने लोग पार्टी डिसिप्लिन से हटकर वोट करेंगे, अगर उनके वोट कास्ट हो भी गए हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। तो मीनिंग देयर बाय कि जो 197 उन्होंने वोट्स लिए थे उसमें से 26 वोट जब निकले तो वो 186 का जो नंबर था वो पूरा नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 अब ये है कि क्या जो प्रोसेस हुआ था सब्सिक्वेंट, वो क्या उसका क्या लीगल स्टेटस है जी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो सारा प्रोसेस तो फिर इलीगल है, जाहिर बात है। ये चाहिए था कि अब साथ ही ये फैसला भी आता कि इनका जो सब्सिक्वेंट इन्होंने जो हल्फ लिया और वो सारी प्रोसीडिंग्स हुई और इन्होंने अपनी काबीना भी अनाउंस की और कलमदान भी तकसीम किए, तो ये तमाम चीजें जो है वो रिवर्स होनी चाहिए थी, ठीक है, कानूनी नुक्ता नजर से, कानूनी तकाजा ये कहता है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको नहीं किया। एक जज साहब ने सेठी साहब ने इसमें डिसेंटिंग नोट लिखा है अपना, जिन्होंने यही लिखा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ इस वक्त कि उन्होंने जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि उनको इस वक्त सीएम होना चाहिए, केयर टेकर सीएम टिल दी नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है, होना चाहिए। बड़ी होप्स हो कि क्लैरिटी आ गई होगी। तो सर क्या होना चाहिए, तो क्या वो होंगे? मेरा आपसे मकसद ये है पूछने का, या फिर अभी जो है वो वजीर आला के फराइज जो है जब तक ये काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक हमजा शहबाज ही अदा करेंगे? कानून क्या कहता है? देखिए कानून ये कहता है कि जब एक इस तरह का मामला है कि एक असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं हुई या अपनी मुद्दत पूरी नहीं की और इससे अपने जो टेन्योर है उसके दरमियान में जी, अगर असेंबली के जो लीडर ऑफ द हाउस थे उनको मेजोरिटी नहीं रहती या उनकी डेथ हो जाती है या इस तरह की कोई इवेंट कंडीशन हमारे सामने सिचुएशन आती है जी, कि सीएम जो है वो सीएम नहीं रहते, जैसे अभी देखा कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो
टिल द नेक्स्ट इलेक्शन जो पिछले प्रीवियस चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। कानून ये कहता है कि कोई नया जो है वो इलेक्ट होके ना आ जाए। ठीक है। या ये है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट ने आना हो तो इंटरिम सीएम या कैबिनेट जो है वो अनाउंस ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे होना तो यही चाहिए था कि उस्मान बुज़दार साहब आते, लेकिन यही चीज आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इस ऑर्डर के मुताबिक दो मुतजाद चीजें सामने आई। सही। अगर एक तरफ तो ये कहा गया है कि जो इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ का हुआ था वो इलीगल था। ठीक है, वो दूसरी तो हो तरफ गया, ये कहा गया कलअदम करार दे दिया उसको। इलीगल था, हाँ। कलअदम था, लेकिन सीएम क्योंकि अब ये बन चुके हैं तो इनको ही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे ये एक ऐसी डिबेट है कि जिसको देखे जाए तो ये सर बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस सीएम थे वो दोबारा आके अपनी जो है वो मामला संभालेंगे और उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो बहाल कर दिया गया है, वो जब तक ये इलेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। कुछ लोगों के तो ये भी कहना है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त में हो क्या रहा है, ये सारा मामला जो है इसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया इसको समझना बहुत जरूरी है। जी, मैं ये बड़ा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूंगा कि बजाय इसके कि इस फैसले से कोई क्लैरिटी आती, चीजें और कंफ्यूज हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन तो बाकी है। शहबाज शरीफ जो है वो बाय लॉ जो है वो रह नहीं सकते थे सीएम, केयर टेकर सीएम, लेकिन अब वो केयर टेकर की हैसियत से वहाँ मौजूद रहेंगे अगले इलेक्शन तक रहेंगे। ठीक है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है। ठीक है। सिर्फ एक जज साहब ने डिसेंटिंग नोट में उस्मान बुज़दार साहब को कहा था कि इनको होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी फैसला हमजा शहबाज के हक में आया है, तो अभी तो फिर हमजा शहबाज ही है। ठीक है। ठीक है सर, असेंबली का, पंजाब असेंबली का इजलास भी बुलाया गया है। इस इजलास में जो है वो फैसला भी होगा। 25 मुनहरिफ अरकान या 26 जो है वो निकाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद जिसके पास वोट बचते हैं तो भी नून लीग जो है वो 177 वोट की बर्तरी उनको हासिल है। तो अगर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल जजेस जो है वो ये कहते हैं कि 186 वोट जिसके पास होंगे वो वजीर आला पंजाब होगा, तो सर ये गिनती कैसे पूरी होगी? देखिए, जो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जो नेशनल असेंबली का लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होता है जी, तो तब आपको 51% मेजोरिटी हर सूरत में चाहिए होती है। लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं यहाँ पे ये रूल उस तरह से अप्लाई नहीं होता। पहली गो के अंदर आपको 186 वोट चाहिए होते हैं पंजाब के, अगर आप इलेक्शन को सामने रखें। ठीक है। तो 186 पहली गो में चाहिए। हाँ, अगर 186 कोई पार्टी नहीं हासिल कर पाती, ठीक है, तो फिर जो आपका कोरम होता है या जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि मेजोरिटी किसकी है। तो उसमें जब जिसकी मेजोरिटी होगी वो फिर सीएम बन जाएगा। ठीक, ये नेशनल असेंबली के हद तक इस तरह से ये कानून नहीं है। सिर्फ प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए ये प्रोविजन कानून के अंदर मौजूद है। ठीक है। हाँ, जाहिर है कि जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वजीर आला तो वही होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर भी। सही, प्रैक्टिकली जैसे इसी तरह होगा, क्योंकि अब ये है कि 186 तो कोई पार्टी भी नहीं, दोनों के पास नहीं है। बिल्कुल। तो फिर जो मेजोरिटी है वो सेकंड फेज आ जाएगा, सेकंड गो में जो इलेक्शन होगा वो सेम डे उसी जगह पे होगा। तो जो मेजोरिटी आएगी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, उसमें जो मेंबरान जो उस वक्त असेंबली में मौजूद होंगे उनमें से जो, अब ये एक अलग चीज है कि पीटीआई या कोई और जमात जो है वो किसी तरह से मैनेज करती है कि 10 एमपीए उनके आए ही ना, सही और मेजोरिटी ले लें, तो फिर अलग एक बहस हो, फिर एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और इस पर बात की, क्योंकि इस वक्त में जो हमजा शहबाज साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी हुआ है, जो फैसला जो है ऑनरेबल जजेस ने सुनाया है, उसमें से एक जज साहब का फैसला जो है वो कुछ और है और बाकी जो 3 जजेस हैं उनका फैसला कुछ और है। लेकिन इन चारों जजेस को जो है वो मिला के जो फैसला सुनाया गया उसका लुबे-लुबाब यही है कि जिसके पास ज़्यादा अरकान होंगे वही वज़ीर आला पंजाब होगा, और वैसे असूल बनता भी यही है। और हमारे पास जो संजोता साहब थे सीनियर कानूनदान, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा ही जो है वो पॉसिबल है कि अगर 186 वोट तो होने चाहिए, लेकिन अगर 186 वोट नहीं भी हैं तो जिसके ज़्यादा जिसके पास वोट हैं, हाँ ये और बात है
कि अगर कोई जो है वो अपोजिशन बीच में से जो है वो उनके वोट तोड़ ले और उनको इधर उधर कर दे और वोट जो है वो कम हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो है, इस पर जो है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस फैसले पे जो लाहौर हाई कोर्ट से आया है, जिस पे अपोजिशन बिल्कुल खुश नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया गया है, उनके लिए भी आज का जो है वो ये खास पैगाम है कि होना तो चाहिए था कि जो है वो केयर टेकर सीएम आ जाते वो, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया गया। ये सिर्फ एक जज का फैसला है जो उन्होंने अपने राइट किया है। ये फैसला भी नहीं है एक जज का। हाँ। जब एक लार्जर बेंच बैठता है उसमें फिर इख्तलाफी नोट जिसका हो, 2 जजेस का हो, 3 जजेस का हो, कोई एक इख्तलाफी नोट देता है अपना। अच्छा। जो आखिरी पेज है, हाँ। 8 सफ़ात पे आखिरी पेज जो है उसमें इख्तलाफी नोट है, ठीक है, जो कि जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब का है। ठीक है। उसमें बाकायदा तौर पर सेठी साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार जो है वो इस फैसले के बाद जो है वो रिस्टोर हो जाते हैं और सीएम पंजाब जो है वही रहते हैं। ठीक है। असल जो हेडलाइंस बन गया, हाँ। वो एक अख्तलाफी नोट जो है एक जज का वो बन गया। हाँ, अक्सरियत जजेस की देखी जाती है, आसान था ना पढ़ना जी, वो बन गया। आखिरी पेज भी वही था, हाँ। लास्ट पेज और लास्ट बात भी वही थी। ठीक है। और नीचे अच्छा, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पूरा फैसला नहीं पढ़ते, फ्रंट पढ़ लेते हैं और एंड पे चले जाते हैं कि एंड में क्या लिखा है, उसके दरमियान में क्या है। काश कि हम जो है वो दरमियान की चीज़ को पढ़ लें और समझ लें कि तफसीलात क्या हैं और तफसीलात जो है वो क्या कह रही हैं, सीनियर बेंच ने क्या फैसला किया है। मुख्तलिफ तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जो है वो फैसलों को पेश किया जाता है। पहले भी ऐसा ही होता रहा, आज भी ऐसा ही। डॉक्टर साहब, जो इख्तलाफी नोट था ना, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है साजिद महमूद सेठी जस्टिस, उनका नाम लिखा हुआ है। जब अगर इख्तलाफी नोट 3 जजेस का होता या 2 का होता, उनके नाम लिखे जाते हैं। अब जो 5 रुकनी बेंच है उसमें से 4 जजेस जो हैं उनके नाम मेंशन है। देखिए, जिन्होंने हर चीज को लिया और ये सारे जजेस इतने शानदार हैं, हाँ। इन्होंने ये फैसला भी बड़ा शानदार दिया है और इनके फैसले में आईनी कानूनी चीजें मौजूद हैं, आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है। हाँ। ये जो बाकी 6 सफ़ात 7 सफ़ात हैं उसमें जजेस साहिबान ने जो फैसला दिया है लार्जर बेंच ने, वो उन्होंने आइन और कानून की रोशनी में आर्टिकल्स के रेफरेंस देते हुए वो फैसला जारी किया है। ठीक है। और उसमें आर्टिकल के रेफरेंस लिखे हैं। फिर साथ ही साथ जो लार्जर बेंच होता है वो मुकम्मल गुफ्तगू जो होती है पीटीआई के लॉयर्स की वो भी कोट की जाती है उसमें। उसके बाद जो पीएमएलएन के लॉयर होते हैं जो उन्होंने बात की हो वो भी कोट की जाती है। इसके साथ जो एडवोकेट पंजाब हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, उनकी जो बात हो जजेस साहिबान वो भी अपने फैसले में लिखते हैं। उसके बाद फिर उन सब की एक जो है फैसला आईनी कानूनी रोशनी में एक फैसला सामने आता है, उसको कहा जाता है फैसला। बिल्कुल ठीक है। एक पेज को इख्तलाफी नोट होता है, वो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, ये इख्तलाफी नोट को जो है वो ब्रेकिंग बना दिया गया, जबकि के मामला जो है वो कुछ और हैं। अच्छा, होना ये चाहिए था, कानून और आइन के रूह से जो है वो ये बात बनती है, लेकिन क्योंकि करंट वजीर आला जो हैं वो इस वक्त में आ गए हैं, काबीना सेट हो गई है, कलमदान जो है वो सौंप दिए गए हैं, फिर तो फैसला बहुत लंबा आना चाहिए था ना कि जिन जिन लोगों को वही जो है हमारे एनालिस्ट ने जो बात की, जो हमारे कानूनदान ने बात की कि फिर तो फैसला जो है वो जिनको लगाया गया फिर तो वो भी जो है वो नाअहल हो गए कि वो भी जो है वो अपनी सीटों पर जो है वो नहीं रह सकते। तो ये तो बहुत बड़ी बात जो है वो आगे हो जाएगी। सूरत हाल ये है कि आज जब पंजाब असम्बली का इजलास होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बगैर किसी जो है वो लड़ाई झगड़े या तमाशे के। अगर जो है वो असम्बली का इजलास कंप्लीट हो जाता है तो हम दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल जो भी सियासी सूरत हाल होगी वो गाहे बगाहे आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आजम साहब आपका कि आपने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को हमारे साथ शेयर किया और इस पर जो है वो बात भी की। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी जो है वो इसमें साथ रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है वो एक बहुत अहम मौजू बाकी है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है और आपको बताना है कि हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा महकमा है जिसमें कुछ जो है वो अच्छे काम भी हो रहे हैं और कुछ मामलात सेटल्ड भी हो रहे हैं। मैं LDA की बात कर रही हूँ। अगला जो मरहला है उसमें हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से आपको ज्वाइन करती हूँ।